हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि पूजा अक्की को उठा के ला के उसके रूम में लिटाती है और फ्रेश होने जाने लगती है तो अक्की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ओ हिटलर, कहाँ जा रहे हो, यहाँ हो ना, हाँ बैठो मेरे पास। पूजा अक्की को घूर के देखते कहती है, मैं हिटलर हूँ। हाँ, हमेशा तो मुझे डांटते रहते हो, हमेशा मुझे टोकते रहते हो, मुझे इग्नोर करते रहते हो, डोमिनेट करते रहते हो। हिटलर ही हुई ना अब, और क्या हुई, अब हिटलर ही तो पूजा कहती है, तुम्हारा नशा उतरा, मैं तुम्हें सुबह बताती हूँ हिटलर क्या होता है। तो वो उसे पकड़ के अपने पास खींचती है और उसकी गोद में सर रखते हुए कहती है, मैं सर में दर्द हो रहा, मेरा सर दबा दो। तो कहती है पूजा की, मैं सर दबा दूँ तुम्हारा। हाँ, तो गर्लफ्रेंड तुम हो मेरे, सर दबाने के पड़ोसी आई ना, हाँ सर दबाओ जल्दी से। पूजा कहती है, यार कहाँ मैंने इसे ड्रिंक कराई। वो हल्का हल्का उसके सर में ऐसे ही हाथ फेरने लगती है। अक्की जो है कहती है, अब मेरे लिए पानी लेके आओ, मुझे प्यास लगी है। तो कहती है, तुम्हें नशा हुआ है या तुम मुझे परेशान करने के जो है तरीके ढूंढ रही हो। तो वो कहती है, अक्की कहती है, मुझे नशा नहीं हुआ है, मुझे नशा नहीं हुआ है, मैं को ला के पानी दो। तो पूजा कहती है, यार कहाँ फंस गई मैं। वो पानी लाती है, उसे देती है, पिलाती है उसको पानी। कहती है, इसका नशा कैसे उतारूं, समझ नहीं आ रहा यार, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूं, कैसे नशा उतरेगा इसका। नींबू पानी तो पिला दिया था, एक बार और पिला के देखूं, क्या पता कुछ कम हो जाए। ये कह के वो दोबारा किचन में जाती है, उसके लिए नींबू पानी बनाती है और लेके आती है। कहती है कि ये लो पी लो इसे। तो कहती है, नहीं, और ड्रिंक नहीं करने हैं। मम्मी कहती हैं ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं होती है, तो मुझे और ड्रिंक नहीं करनी। तो पूजा कहती है, बुढ़िया तो तुम्हारी मम्मी ने फ़ोन पे बोला ना मुझे कि ये बना के पिला दो तुम्हें, मम्मी नहीं पीनी। तो कहती है, मम्मी ने बोला, तुमसे मम्मी से बात हुई। हाँ, मम्मी से बात हुई। तो फिर अक्की को वो ड्रिंक पिला देती है। अक्की पूजा का हाथ पकड़ती है और कहती है, पूजा, हाँ बोलो, मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना। तुम्हें पता है मैंने इतना प्यार किसी से नहीं किया, मुझे कभी कोई इतना अच्छा नहीं लगा, कभी भी कोई भी नहीं। तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत प्यार करने लगी हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे बिना ज़िंदगी का एक पल भी महसूस नहीं होता मुझसे। बोलो ना, तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं ना। पूजा अक्की के गालों पे हाथ रखती है और कहती है, नहीं, कभी नहीं। इतने प्यार करने वाले को कभी कोई छोड़ता है क्या, नहीं ना। तो भला मैं क्यों तुम्हें छोड़ूंगी। तुम सच कह रही हो ना, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, कभी नहीं। अच्छा अभी तुम सो जाओ, सो जाओ। हाँ, बट नींद नहीं आ रही है,
कैसे सो जाऊँ मैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो पूजा कहती है कि फिर कुछ और करें। ये कह के पूजा अक्की के करीब जाने लगती है, उसके होठों पे किस करने लगती है। धीरे धीरे उसे बेड पे लिटाती है किस करते हुए। 2-4 मिनट जब उसे किस करती रहती है और देखती है कि अक्की का कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, तो वो उसे किस करना छोड़ती है। उसकी तरफ देखती है तो देखती है अक्की सो चुकी होती है। कहती है था तेरी की इतने कलर टाइम पे सोती है ना ये, पता नहीं, कभी कभी तो लगता है जानबूझ के करती है। लेकिन खैर अच्छा हुआ सो गई, नहीं तो पूरी रात मुझे इसे संभालना पड़ता। और इसको देख के लग रहा था कि ये मेरे संभाल में आने वाली नहीं है। जान बची तो लाखों पाए बोल के वो भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, पूजा सो रही होती है, अक्की की आँख खुलती है, घड़ी में टाइम देखती है तो पूजा को उठाती है। पूजा उठती है, कहती है क्या है यार, थोड़ी देर सोने दो, तो रात भर तुमने दुखी कर लिया और अब सोने भी नहीं दे रही हो, हजम नहीं होती तो पीती क्यों इतना। तो कहती है मैंने नहीं पीती, तुमने ज़बरदस्ती मुझे पिलाई थी, और उठ जाओ, मेरे लिए कोई कॉफ़ी बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कॉफ़ी बना दूँ तुम्हारे लिए। नहीं, तुमने मुझे अपना नौकर समझा हुआ है, मैं सुबह सुबह उठ के तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूँ। तो अक्की कहती है इसमें नौकर वाली बात कहाँ से आ गई पूजा, वी आर पार्टनर्स, और अगर एक को तकलीफ़ है तो एक ही उसके लिए करेगा ना। मुझे दर्द हो रहा है इसलिए मैंने तुम्हें बोलता नहीं, मैंने रात को भी तुम्हें नींबू पानी बना के दिया था, और ऐसा है मुझे शॉपिंग जाना है, तो तुम तैयार हो जाओ, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, हम शॉपिंग पे जाएंगे। तो अक्की कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं शॉपिंग वॉपिंग कहीं नहीं जा रही। पूजा घूर के उसे देखती है और बेड से खड़ी हो जाती है, शावर लेती है, तैयार होती है और कहती है तुम्हें नहीं जाना ना, मत जाओ, मैं जा रही हूँ। ये कह के पूजा अपना बैग उठा के वहाँ से निकल जाती है। अक्की आंखों में आंसू लिए वहीं बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, अपने लिए कॉफ़ी बनाती है और कॉलेज आती है। कॉलेज आती है तो जॉर्डन उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या रात तो बड़ी रंगीन कटी होगी तुम्हारी। तो कहती है कि हाँ बहुत रंगीन कटी। जॉर्डन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझसे झेला नहीं जाता है, तो मुझे मत पिलाया करो, लेकिन तुम भी मेरी बात नहीं मानती हो। उसका अक्की का ऐसा तेवर देख के जॉर्डन को कुछ डाउट होता है, तो कहती है क्या हुआ, लड़ाई हुई है दोनों की। कहती है नहीं, लड़ाई क्यों होगी। जॉर्डन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम पूजा के इतने टाइम से फ्रेंड हो, तुम्हें पूजा कैसी लगती है, तुम्हें लगता है वो किसी को लेके प्यार में कभी सीरियस हो सकती है। आज पहली बार अक्की के मुंह से ऐसा सवाल सुन के जॉर्डन को अजीब लग रहा था। उसने कहा हुआ क्या है अक्की, तो उसने सारी बात बताई। तो क्या जॉर्डन ने कहा यार वो ऐसी ही है, केयर करती है तो इतनी कर लेती है, ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कोई उसे प्यार ही नहीं कर सकता, और रूड होती है तो इतनी हो जाती है कि सोच के अजीब लगता है। तो तुझे उसे समझना पड़ेगा। क्या तू अगर उसके साथ खुश नहीं है तो उसे छोड़ दे, छोड़ दे। कोई खेल चल रहा है क्या, आज पकड़ा कल छोड़ दिया। मैं प्यार करती हूँ उससे और उसे छोड़ना मेरे बस में नहीं है।
भाई जैसी है उसे ऐसे झेल, वो भी मेरे बस में नहीं है। तो फिर करना क्या चाहती है? उसे सुधारना चाहती हूँ, उसे ये बताना चाहती हूँ कि जब दो लोग प्यार में होते हैं तो उनकी तकलीफ़ भी एक दूसरे की हो जाती है, और तुझे लगता है तेरे समझाने से वो समझ जाएगी। प्यार करती है वो मुझसे, समझना तो पड़ेगा। केयरलेस है, केयर करने सिखानी पड़ेगी। चलो ठीक है। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी काफ़ी टाइम से कि प्यार है प्यार है प्यार है कह कह के तुमने उसे बस सर पे चढ़ा लिया है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो हमेशा ऐसे ही बिहेव करती रहेगी। लेकिन मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, क्योंकि मुझे लगा तुम सुनने वाले तो हो नहीं। तो कहती है अच्छी बात है, तुम तो पहले ही सब डिसाइड कर लेती हो मैं सुनूंगी नहीं सुनूंगी। अब कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम उसे अपने साथ रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। तुम उतना उसके प्यार में पागल हो, तुम्हें अच्छा गलत समझ ही नहीं आता। ऐसा नहीं है जॉर्डन। मैं बस सोच रही थी शायद प्यार से वो सब कुछ समझ जाए, मुझे समझ जाए, लेकिन नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा उसके साथ। कहती ठीक है, लो आ गई मैडम भी। पूजा आती है तो अक्की के पास आती है, कहती है कि तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं गई और अब कॉलेज आ गई। तो अक्की कहती है जाने तो तुम भी सिंगल थी और वहाँ जाने वाली थी शॉपिंग पे, तुम कॉलेज कैसे आ गई? पूजा कहती है नहीं मन किया मेरा तुम्हारे बगैर जाने का, इसलिए आ गई। तो अक्की को अंदर ही अंदर हंसी आ जाती है। कहती है यार ये लड़की क्या है, मुझसे ही लड़ती है और मेरे बिना कुछ करती भी नहीं है, क्या करूँ मैं इसका। तो कहती है कि लड़ती क्यों हो मुझसे? कहती है मैं नहीं लड़ी हूँ, तुम मुझसे लड़ी हो। तुम मुझे सुबह सुबह कह रही हो मैं तुम्हें कॉफ़ी बना के दूँ। मैंने अपने घर में कभी सुबह सुबह एक गिलास पानी भी नहीं पिया खुद से लेके, तुम कह रही हो मैं तुम्हें कॉफ़ी बना के दूँ? गुस्सा नहीं आएगा मुझे? तो कहती अच्छा बाबा मेरी गलती है बस। तो जॉर्डन अक्की को देखने लगती है, मनी मन कहती है अभी तो ये कह रही थी कि मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊँगी और अभी ये गलती मान रही है, कुछ नहीं हो सकता इसका। खैर ये लोग वहाँ खड़े होकर ग्राउंड में बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से वो जूनियर गुजरती है। तो मतलब वो नीचे देख के चल रही होती है या किसी फ़ोन में अपने कुछ देख रही होती है, और आके एकदम से पूजा से टकरा जाती है। पूजा उसका हाथ पकड़ती है, उसे ज़ोर से झटका देती है और कहती है कि सूरदास की औलाद हो क्या, दिखाई नहीं देता? तुम मुझसे टकरा गई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? देख के नहीं चल सकती हो तुम? तो वो एकदम से घबरा जाती है और कहती है, फिर भी हिम्मत करके कहती है कि मैंने आपको जानबूझ के टक्कर नहीं मारी है, गलती से लग गई, सॉरी। आप भी तो बीच में खड़ी हो। तो पूजा को तो गुस्सा आ जाता है, वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ज़बान चलाओगी? 2 टके की लड़की, डांस बार में काम करने वाली, मुझसे ज़बान चलाओगी तुम? नहीं, तुम अपना पेट पालने के लिए कितनों का बिस्तर गर्म करती हो, मुझे पता नहीं है क्या? हाँ, मुझसे ज़बान चलाओगी तुम? ये इतना बोलती है, इतना सुनाती है वो लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अक्की पूजा को चुप कराने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन पूजा बिल्कुल चुप नहीं होती। अंत में अक्की ज़ोर से चिल्ला के पड़ती है पूजा पे कि चुप नहीं रहा जा रहा तुमसे, तुम्हें 1000 बार एक ही चीज़ के लिए मना किया, लेकिन तुम वही काम। मैं वो बहुत बुरी तरह चिल्लाती है और उस लड़की से कहती है और तुम यहाँ क्या खड़ी हो, तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने का ज़्यादा शौक है क्या? अगर कोई तुम्हें कुछ सुना रहा है तुम वहाँ से हट नहीं सकती? अगर जवाब देना नहीं आता है तो जाओ यहाँ से। और वो
लड़की चुपचाप वहाँ से चली जाती है। पूजा अक्की की तरफ देखती है और कहती है, हाउ डे यू, तुम मुझ पे चिल्लाई कैसे, वो भी उसके सामने, उस 2 कौड़ी की लड़की। शट अप पूजा, आई सेड जस्ट शट अप। मैं तुम्हारे मुंह से एक वर्ड फालतू नहीं सुनना चाहती। अक्की कहती है कि तुम्हें तमीज़ है किसी से बात करने की? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि किसी लड़की की मेरे सामने बेइज्जती मत किया करो। नहीं अक्की, तुम्हें उसके लिए ज़्यादा खलता है। ऐसा नहीं है, मुझे हर किसी के लिए खलता है। समझ में आया? तुम यहाँ खड़ी किसी और लड़की की भी बेइज्जती करोगी ना तो भी मुझे इतनी तकलीफ़ होगी। उसकी इज्जत जा रही है इससे भी, और तुम मेरा प्यार हो, तुम अपने मुंह से ये सब कर रही हो इससे भी। पूजा वहाँ से अक्की का हाथ झटकती है और गुस्से से चली जाती है। कहते और जाते जाते कहती है, तो ठीक है, तुम लोगों की इज्जत ही बचाती फिरो, मैं सच बोलती हूँ और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो अक्की कहती है, ठीक है पूजा, अगर तुम अपनी ये आदतें नहीं सुधार सकती हो ना तो मत बात करो, वही अच्छा है। ये कह के अक्की भी दूसरी साइड चले जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अक्की का ये प्रण कब तक रहता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।